मारे जाएंगे, दुश्मन किले पे कब्जा करेगा और देवल को उठा के ले जाएगा। तो ये सोच रहा है देवल दे क्या किया जाए। तो उसने जब रंग देवी को कहा भाई देवल दे का क्या करेंगे, इन हाल में तो सुन बिरा हाथ पीला ना हो सके, इस हालत में तो हम उसके हाथ पीले, कुंवारी कन्या इतना जोहरी सेज ना सोच सके, कुंवारी लड़की इसलिए क्या नहीं करवा सकते हम इसको। अब ये सुनते तो रंग देवी का भी रंग उठ गया। भारत वह देश है जिसने ना तो कभी पीठ पर वार सहा है, ना किसी के पीठ पर वार किया है। तो जाएंगे अपरिपक्व सेनापति कैसे कि तराइन के पहले दूसरे युद्ध के अंदर वो हार गया। पर हम कहते हैं भाई तराइन के दूसरे युद्ध से पहले जितने युद्ध हुए उनमें सब में जीता, और तराइन का दूसरा युद्ध तो था ही नहीं। रात को सोते हुए को तो कोई मार के चला जाए, तो युद्ध जैसी स्थिति होती है उसमें हार जाता, फिर तो हम क्या पता है बात कहते भी अच्छे लगते। बाकी उसी गोरी को उसने तराइन के पहले युद्ध में हरा दिया था। उसके अलावा भारत में आसपास में उसके जितने राजा थे उनको हरा दिया था। इसका मतलब अपरिपक्व सेनापति तो इमेच्योर होता तो पहले ही हार जाता कहीं ना कहीं। देखो दूसरा क्या लगाया जाता है कि भाई तराइन के पहले युद्ध में जब सेना भाग रही थी तो उसने उनको मारा क्यों नहीं, आक्रमण क्यों नहीं किया, और गोरी को पकड़ लिया तो उसे छोड़ क्यों दिया, उसे जेल में क्यों नहीं डाला। पर हम कहते हैं ये पृथ्वीराज की गलतियां नहीं है, ये भारतीय संस्कृति के आदर्श थे। ये क्या थे, उस समय की भारतीय संस्कृति ये मानती थी कि यदि दुश्मन भागता हो तो उस पर आक्रमण करना, उस समय की संस्कृति की आदर्श आदर्श था कि उस समय की भारतीय संस्कृति कहती है कि यदि दुश्मन माफी मांग ले तो उसको मारना, उसको बाद में छोड़ दिया जाना चाहिए। हर काल के, हर कल्चर के, हर समय के, हर टाइम के वैल्यूज अलग अलग होते हैं, उनके आइडियल्स अलग अलग होते हैं। पृथ्वीराज के समय के वैल्यूज अलग थे, आज के समय के वैल्यूज अलग। आज हो सकता है हम कहें कि नहीं दुश्मन को पकड़ के मार देना चाहिए, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। उस समय लोग ऐसा नहीं सोचते थे। और मैं तो कहता हूं यदि पृथ्वीराज गौरी को पकड़ के मार देता, हम पृथ्वीराज के बारे में पढ़ते ही नहीं। लोग इतनी आलोचनाएं करते उस टाइम की, क्या क्या राजा था, एक तुम्हारे सामने पड़ा था बंदा बेचारा, माफी मांग रहा था और फिर भी तुमने मार दिया, किस बात के आदमी। मुझे याद आता है ये तो पृथ्वीराज का टाइम तो चलो 800 साल बाद में, अब तक भी हम जब कॉलेज में पढ़ा करते तो यूं सुनते कि कोई साथ का दोस्त है वो लड़ाई करके आए 5 लोग, और आके कभी 5 लोगों के बीच में सीनियर के बीच में बातें की आज तो कॉलेज में लड़ाई हो गई थी और हम 5 थे और वो मिल गया था आज एक फलाना बैंकर पीटा उसको, हमने माथा फोड़ दिया उसका। और कोई सीनियर उसको कहता अरे यार ये कोई लड़ाई होती है, अकेले को देख के तो कोई मार दे। उसमें से कभी को हमारे साथ वाला सिर में लट खा के आया, माथा फूटा हुआ, इधर से खून बह रहा है, वाह भाई मेरी लड़ाई होगी आज, क्या हुआ, अरे वो 4-5 मिल गए थे पर भाई वहां से भागा नहीं था, मैं खड़ा हो गया लड़ा उनसे, एक मेरे पड़ा पर 2-4 के तो मैंने फोड़ दिए थे, शाबाश मेरे चीते, कोई नहीं पट्टी बंधवाते हैं। हम आज दिन तक ऐसे सोचते हैं, आज दिन तक हमारा स्टेटमेंट ऐसा होता है, भारत वह देश है जिसने ना तो कभी पीठ पर वार सहा है, ना किसी के पीठ पर वार किया है। तो जब हम ये कहते हैं हमने पीठ पर वार सहा नहीं, इसका मतलब हम युद्ध से भागे नहीं, हमने पीठ पर वार किया नहीं, इसका मतलब भागतों पर हमला। हम आज दिन तक वैसे ही सोच रहे हैं। तो आज के 1200 साल पहले किसी आदमी से अपेक्षा करना ये तो बहुत गलत बात है। इसका मतलब है आप पास्ट को प्रेजेंट का फीता लेके नाप रहे हो, आप भूतकाल को वर्तमान का फीता लेके नाप रहे हो। यदि भूतकाल देखा जाए, पास्ट देखा जाए तो उस समय की वैल्यू देखी जानी चाहिए, और उस समय की वैल्यू यही कहती है। तो पृथ्वीराज अपने उन्हीं वैल्यू का क्या कर रहा था, पालन। हो सकता है आज के 1000 साल बाद में हम जिन बातों को मानते हैं लोग इनको ना माने। आज हम कहते हैं कि भाई मम्मी पापा के साथ रहना अच्छा माना जाता है, आज के 1000 साल बाद में क्या पता लोगों को इस बात पे भी बड़ी हंसी सी आए, यार हमारे जो मम्मी पापा थे वो बड़े बड़े हो गए थे तो भी अपने मम्मी पापा के साथ रहते थे, यूरोप में नहीं रहते, वहां पे अलग अलग रहते हैं। क्या पता कई साल बाद में लोगों को इस बात पे भी हंसी आए कि लोगों के जीवन में एक ही शादी होती थी, वो पूरी जिंदगी एक ही आदमी के साथ बिता दिया करते थे। यूरोप में नहीं होती, वो 3-4 करने के आदी होते हैं, वहां पे होती है 3-4। वहां पे उल्टा बच्चों की उम्र जैसे 16-17 होती है, बच्चे घर छोड़ के चले जाते हैं, और यदि बच्चे घर छोड़ के नहीं जाते तो घर वाले बाहर निकाल देंगे, बाहर निकल, पूरी जिंदगी अब तेरे को डालते रहेंगे और तेरा कमा खा। तो वहां अच्छे अच्छे परिवारों के जो बच्चे होते हैं वो पेट्रोल पंप पे तेल भर रहे होते हैं, कहीं पिज्जा बर्गर डिलीवरी शॉप के अंदर काम कर रहे होते हैं, कहीं पे की सफाई कर रहे होते हैं। कहीं कारण कि अपना कमा के खाना है तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, उनको कतई बुरा नहीं लगता, उनको ठीक लगता है, उनके देश की कल्चर वही है। अपने यहाँ पे 16 छोड़ो 26 तक भी घर वाले सब्जी के लिए नहीं बेचते, टाबर है रुल जैसे। तो अपने अभी तक भी अपने मेंटेलिटी अलग है भाई, उनकी मेंटेलिटी अलग प्रकार के। वहां पे जैसे टाबर छोड़ा गए हुए, टाबरों घर से बाहर निकाला जाता है, और जो हस्बैंड वाइफ है वो आपस में बैठ के बात करते हैं, भाई खूब साल साथ रह लिए, बच्चे बड़े बड़े हो गए, 16 के हो गए, अब तू तेरा नया देख ले, मैं मेरा नया देख लेता हूँ। और बड़ा इजी है, कहते हैं भले लोग है बेचारे,
आपस में एक दूसरे से म्यूचुअल कंसेंट लेते हैं, साल भर का टाइम लेते हैं, अपना अपना ढूंढा जाए, और ढूंढ के बताते हैं एक दूसरे को, मैंने ये ढूंढ लिया देख, वो कहता है मैंने ये ढूंढ लिया। और यदि बच्चे भी होते हैं कि दो बच्चे हैं, मान लो एक बच्चा चला गया सोड़ा होके, दो बच्चे अभी है, एक को पत्नी लेके चली जाएगी, एक को पति लेके चला जाएगा। अब वो किसी अपने नए पार्टनर के साथ रहेंगे, वो नए पार्टनर भी अपने पुराने वाले पार्टनर के एक एक टाबर लेके आए साथ में। अब वो दोनों मिलके रहते हैं, एक महिला अपने पहले पति का एक बच्चा लेके आई है, एक पति अपनी पहली पत्नी का बच्चा लेके, उसके बावजूद वो पाल लेते हैं उनको। तो नई महिला जो रख लेती जो उसका नहीं है, जो उसके पति की पहली पत्नी का था, उनके बाद में दोनों के खुद के दो टावर और हो जाते हैं, वो चारों के साथ रह रहे होते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीजों का, उनके लिए चीजें बड़ी इजी सी है। हमें ये सुन के भी अजीब लगता है ऐसे थोड़ी होता है कि दो मेरे दो तुम्हारे दो हमारे, ऐसे कैसे करेंगे भाई साहब? अपने था कि हम दो हमारे भी दो, इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता है। तो हर देश काल परिस्थितियां अलग अलग होती है, हर समय के, हर देश के, हर जगह के वैल्यूज अलग अलग होते हैं। लिखो, ये भी अपने एक बड़ा अजीब सा रिवाज था कि राजा लगातार 2 युद्ध हार गया तो उसको बड़ा बुरा लगता है, वो क्या कर लेता, सुसाइड। और ऐसे कई एग्जाम्पल है जब राजा लगातार 2 युद्ध हारे वो बाद में सुसाइड करके, वो शायद थोड़ा सा दुश्मनों से भी सीख लेते हैं। तुर्क कितनी बार हारे, कब हारने लगे थे, उसके बावजूद वो लड़ते रहे, तो 1192 में सक्सेस हो गए, 1192 में दिल्ली पर कब्जा कर गए, और एक बार कब्जा नहीं किया उसके बाद 700-800 साल तक वही रहे। हरिराज भी क्या पता सुसाइड नहीं करता, वापस लड़ाई की तैयारी करता, ये जीत जाता। जीवन ही समाप्त हो जाएगा तो उसके बाद तो सारी चीजें ही क्या हो जाएगी, जान है तो, है ना। इसलिए सबसे पहले तो अपने को घबराना। इमरान खान पाकिस्तान का प्रधानमंत्री था, आजकल तो जेल में। तो भारत ने अटैक किया 2019 में, जब वो सर्जिकल स्ट्राइक वो हुई थी ना, तुम तो बच्चे रहे होंगे 2019 में, तुम समझते थे चीजों को, बड़े थे थोड़े। तो तब इमरान खान का संसद में बयान था, उसकी पहली लाइन उसने बोली थी कि सबसे पहले तो अपने को घबराना नहीं है सबसे पहले तो अपने को, तो वो लाइन मैं आपको ही बोल रहा हूँ कि सबसे पहले तो अपने को घबराना। जिंदगी में दो ही चीजें हैं, या तो सफलता या असफलता। असफलता से हम नई चीजें सीख सकते हैं, हम आगे बढ़ सकते हैं कि और इसके अंदर क्या किया जा सकता है। आजकल आप टाबर एक पेपर के अंदर एक टेस्ट में नंबर कम आते हैं, दूसरे दिन आते हो, मुझे लगता है मेरी डिप्रेशन है। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि तुम्हें लगता कैसे है ना, उस लगने के तरीके को जानना चाहता हूँ। सर कई दिन तो उसने बात की थी, अब तो बात ही नहीं करती, इस चीज का डिप्रेशन है। नए नंबर का बाढ़ और तो क्या कर सकता है ना? पहले तो नहीं करनी चाहिए थी बात, और कर ली, अगली नहीं कर रही तो अपने छोड़, पढ़ाई पे ध्यान दे। पर ना, बंदा इसमें भी 5-7 दिन गम जीता है, फील करता है पूरी तरीके से एकदम।